हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं फिर से हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो जैक बोर्ड का स्पेशल क्वेश्चन लेक्चर चल रहा है, टॉपिक लेक्चर चल रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे जो आने वाले फ्यूचर में फ्यूचर बिल्ड होगा, जो 12 के बच्चों आगे जाकर के फ्यूचर में कुछ करेंगे उन लोगों के लिए गेनिंग मार्क्स, कैसे मार्क्स ऑब्टेन किया जाए। तो हमारा पहले जो लेक्चर चला था वो ऑर्गेनिक के सिलेबस पे टॉपिक चला था। तो अभी कौन सा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक बचा। जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा करके उससे पहले वीडियो को देखिए, तब जा करके आपको समझ में आएगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का टॉपिक का पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर कहीं से नहीं आएगा, इतना 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो इसी क्रम में आप लोग देखते रहिए वीडियो, लेक्चर समझिए और स्क्रीनशॉट या लिखने के चक्कर में ना जाए। आप लोग अपना टाइम बचाइए। क्या करना है, टाइम को बचाना है, टाइम मैनेजमेंट सही से कीजिए, क्योंकि लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट आप लोग के पास अभी है। 5 से 6 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। इसमें इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, या फिजिकल साइंस है, या कंप्यूटर है, ठीक है, बायो होगा किसी का, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, देन फिजिक्स है। तो मैथ्स का कुछ दिन में वीडियो अपलोड होगा। आप लोग केमिस्ट्री के साथ मेरे साथ बने रहिए, केमिस्ट्री को फील करवाते और केमिस्ट्री को इजी तरीके से आप लोग को समझाते केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल और इनऑर्गेनिक का बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही आए हैं। तो चलिए चलते हैं। हम उस दिन भी बात किए थे फिजिकल और इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स के बारे में बात किए थे। क्यों? क्योंकि सिलेबस जैक बोर्ड में कट हुआ है, कुछ चैप्टर हटा दिया गया जो कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है। जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, और भी सब्जेक्ट, सॉल्यूशन हो गया, ये सब आप लोगों को पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते फिजिकल में सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन को पढ़ना है। सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड केमिकल काइनेटिक। अगर सॉल्यूशन में बात करें, सॉल्यूशन में कुछ टॉपिक ऐसा है जो बहुत हॉट टॉपिक माना जाता है केमिस्ट्री के फील्ड में, जैसे राउट्स लॉ हो गया, हेनरी लॉ हो गया, RLVP हो गया। चलिए इसका तो बात करेंगे। इसमें तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट से न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और फिजिकल एक ऐसा चैप्टर, डायरेक्ट इक्वेशन पुट कीजिए और डायरेक्ट आंसर आएगा। 12 में कोई हार्ड नहीं रहता है। आप लोग सोचते बहुत हार्ड, न्यूमेरिकल देख करके बहुत डर, बिल्कुल डरने का बात नहीं है। जब तक कौन है, केमिस्ट्री का फियर खत्म होगा यहाँ पर, क्योंकि दत्ता सर इज हियर। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री का फियर को खत्म करते हैं, न्यूमेरिकल का डर जो होता है वो भगाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल का बात हो गया। अब इनऑर्गेनिक पे अगर आते हैं, इनऑर्गेनिक में आप लोग का एस एंड पी ब्लॉक हटा दे। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर था एस एंड पी ब्लॉक, उसको छोटा कर दिया गया है और क्या किया, बस डी और एफ ब्लॉक। कौन सा? डी और एफ ब्लॉक पे बात करेंगे। वही डी ब्लॉक जो था ना, एक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होता है, इनर ट्रांजिशन, डी ब्लॉक, डिफरेंस बिटवीन, सबसे हॉट टॉपिक होगा। 3 जो होता है, 3D जो फुलफिल होता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता, वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होता है, रीजन के साथ एक्सप्लेन करना होगा बच्चा। ठीक है, एफ ब्लॉक, वही एफ ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल का अच्छा ठीक है, वही एफ ब्लॉक जो यहां पर रहता है। देखिए यहां पर रहता है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक रहता है यहां। इसी एफ ब्लॉक का बात होगा। जैसे आप लोग अगर ट्रिक्स में पढ़े होंगे, लड़की मनचली धोखेबाज निकली, बिजली कड़का, इसी तरह का एक आप लोग ट्रिक याद से ट्रिक कर करके सारे एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। फिर आता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे sp3 dsp2 ये सब कैसे होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बात किया जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ाते हुए देखिए सॉल्यूशन, मेरा फिजिकल का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन है। किसका? सॉल्यूशन। आप किसी भी चीनी और नमक का घोल करके सॉल्यूशन बनाते हैं ना जी, तो बस इसी तरह से समझिए ना, ये एक सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, फिजिकल का सॉल्यूशन है। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा, सबसे पहले देखना होगा मोलालिटी। मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी मोलालिटी, ये इसका डिफरेंस का तब पता रहना चाहिए। मोलालिटी और ठीक है, मोलालिटी और मोलालिटी में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कम से कम। अगर 3 मार्क्स का बात किया जाए, 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन का बात किया जाए, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, मिनिमम आप 5 पॉइंट तो जरूर लिखिएगा। कितना पॉइंट? 5 पॉइंट। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम मेरे हिसाब से चांसेस है 3 मार्क्स में रहेगा। अगर आपका 5 मार्क्स का 7 से 10 मार्क्स को, सबसे पहले लिखने का तरीका, पहले क्या कीजिएगा, कॉपी को अट्रैक्टिव बनाइएगा। जैसे लड़की लोग मेकअप करती है ना जी, इसी तरह आप लोग भी सोचिए, लड़की लोग जैसे मेकअप करती है, क्या अट्रैक्टिव होने के लिए, देखने के लिए, अच्छा सुंदर देखने के लिए, तो आप लोग कॉपी को सुंदर तरीका से सजाइएगा, बनाइएगा, ना कि ऐसे से चिसिएगा। ठीक है, चिसने का भी तरीका होता है, अगर काटते हैं काटने का भी तरीका होता है। अगर हम बोले ये डिप्रेशन काटेंगे, ठीक है, ठीक है, तो लड़का लोग क्या करता है, इसे इतना गंदा तरीके से काटेगा ताकि क्या, टीचर का सबसे पहला एक्सप्रेशन यहां जाएगा, टीचर बोले क्या गंदा लड़का है, क्या किया है, पूरा कॉपी को बर्बाद करके छोड़ दिया है। ठीक है, इसी तरह से काटिएगा भी तो बहुत प्यार से, ठीक है, हाँ बच्चा समझ रहे हैं आप, काटिएगा भी तो बहुत प्यार से। देखिए लड़की लोग का कॉपी बहुत फेयर रहता है, अच्छा रहता है, तारीफ नहीं कर रहे हैं। देखिए एक लाइन में काटिए आराम से, ठीक है, अच्छा से, देखिए कितना अच्छा, टीचर का नजर भी नहीं जाएगा। इतना हड़बड़ी में टीचर चेक करेगा, नजर जाएगा? नहीं जाएगा। काटने का भी तरीका सही होना चाहिए कॉपी को फेयर करने के लिए। ठीक है, एक कॉपी है, कॉपी आप कुछ यहां से लाइन मिलेगा, आप कुछ यहां पर हेडिंग डाल दिए, क्या, मोल, मोल डाले, स्टार्ट यहां से कीजिएगा, लिखना स्टार्ट यहां से कीजिए, फिर यहां आइएगा, कॉपी को जितना हो सुंदर बनाइए, अपने आप को जैसे सजने संवरने में सुंदर बनाते हैं, लड़का लोग भी मेकअप करता है, जैसे क्या बोलते हैं, बाल सेट करता है, तो अपने आप को क्या होते हैं, मिरर में देख करके क्या करते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसी तरह से आप लोग कॉपी को भी ऐसा देखिए जो आपको अच्छा लगे, ये नहीं आपको गंदा लगेगा तो ऑटोमेटिक है टीचर को बहुत भद्दा लगेगा, आपको अगर अच्छा लगेगा तो टीचर को ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। इसी तरह कॉपी को सुंदर बनाइए। सुंदर बनाने का फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड लवली क्या क्या होता है ना, पाउडर फेयर एंड लवली लगाना नहीं है, पेन और 2 पेन का यूज करना, ब्लैक और ब्लू। आपको कॉपी को सुंदर बनाने के लिए पेन ही काफी है, पेन से सजा सजा करके लिखिए। केमिस्ट्री में बहुत टाइम होता है, 3 घंटा का टाइम बहुत होता है केमिस्ट्री में, आप मात्र कितने 2 घंटा में मेरे अकॉर्डिंग अगर पढ़िएगा, इस लेक्चर को देख करके पढ़िएगा, 2 घंटा में आप पूरा केमिस्ट्री खत्म कर जाइएगा। इतना हम दावा के साथ बोल रहे हैं। कितना बार रिवीजन करना था? 5 बार। अभी तक कितना बार किए होंगे? पहला चल रहा है ना, करते रहिए। देखिए आप 5 बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, आपका वहां पर सेंटर में बैठ करके मेरा याद आएगा, अरे वाह सर तो बोले थे 2 घंटा में केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा। केमिस्ट्री को अच्छे से सॉल्व करके आराम से सरियाइए। कुछ हेडिंग दीजिएगा तो इसमें अच्छे से लाइनिंग दीजिए, ब्लैक से हेडिंग दे रहे तो ब्लू से लाइनिंग दीजिए, ब्लू से हेडिंग डाल रहे हैं तो ब्लैक से लाइनिंग लाइए। देखिए कॉपी आपका बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, कॉपी को अट्रैक्टिव दिखाइए। ठीक है बच्चा, कॉपी को ऐसे सरियाना है ताकि लगे जो बच्चा पढ़ा लिखा है, ऐसे नहीं आया भरा पूरा राइटिंग, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, यहां पर हो गया, बात करते करते कहां आ गए, डिफरेंस। ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए मोलालिटी और मोलालिटी में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस के बाद मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा
कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर नहीं होगा तो आप लोग को राउट्स लॉ हो आएगा, ये आपका नहीं बनेगा। तो मोल फ्रैक्शन आप लोग 11th का कॉपी को खोलिएगा, देखिएगा कैसे क्या होता है। 12 में भी आपका हल्का नोट्स तो होगा, मोल फ्रैक्शन देख लीजिएगा। फिर आता है हेनरी लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन का, हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इस पे फोकस कीजिएगा, हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पे। फिर राउट्स लॉ, जो हम अभी बोले मोल फ्रैक्शन से राउट्स लॉ कन्वर्ट होगा, कैसे होगा आप लोग के पास नोट्स है, नोट्स से अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। पीडीएफ का चिंता मत कीजिए, आप लोग E2E क्लासेस का ऐप में मिल जाएगा। अभी तक जिन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है कृपया लॉगिन कीजिए, आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। राउट्स लॉ के बारे में आप देख लीजिएगा, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हो सके ग्राफ भी देख लीजिएगा ये दोनों का। अगर 1 मार्क्स में अगर पूछ दे, 2 मार्क्स में पूछ दे, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ये ग्राफ वगैरह देख लीजिएगा हल्का, कैसे क्या करना है। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होगा, जो हम बता रहे इतना पढ़ करके जाइए, 100% क्वेश्चन आएगा। आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल हो गया। फिर आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में RLVP देख लीजिएगा, RLVP क्या है अच्छे से देख लीजिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं EBP भी बोलेंगे, EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर देख लीजिएगा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आरओ का नाम सुने होंगे, पानी तो पीते हैं ना सभी को, पानी पीते हैं, देखिएगा ऐड आता है हेमा मालिनी का, शायद हेमा मालिनी, ये आरओ केंट का एडवर्टाइजमेंट आता है ना। तो देखिए आरओ को ऑस्मोसिस प्रेशर जब जस्ट उल्टा होता है, कैसे फिल्टर किया जाता है पानी को, कैसे किया जाता है, वही बताता है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चे। ये सब समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, बस और बस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। और देखिए आप लोग का 12 का केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, हम इसका गारंटी ले रहे हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, फिजिक्स और मैथ का भी एग्जाम अच्छा जाएगा, मैथ्स का भी अपलोड होने वाला है। क्वांटम फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन, इसमें देखिए कैलकुलेशन पूछेगा क्वांटम फैक्टर से, आप लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला में क्या होता है क्या नहीं है। क्वांटम फैक्टर से 1-2 न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, डायरेक्ट 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। और ये सब का सारा का फॉर्मूला देख लीजिएगा कैसे निकालते, अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो 1 मार्क्स में आ जाएगा, 1 मार्क्स में। रिवर्स ऑस्मोटिक एंड इट्स एप्लीकेशन, बस वही आरओ वाला बात की, यहाँ पर ही हम बात कर दिए थे। रिवर्स ऑस्मोसिस वाला बात कर दिए थे, ऑस्मोटिक में ही ऑस्मोसिस प्रेशर रिवर्स, जस्ट इसका ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हेमा मालिनी का ऐड वाला बात किए ना अभी, तो हेमा मालिनी का ऐड को याद कीजिएगा, दिखने में भी सही है, हेमा मालिनी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, अपने जमाने की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है ना, उनको देखिएगा और याद कीजिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ और इट्स एप्लीकेशन, आराम से आपका कॉपी भर जाएगा, ठीक है। ये अगर देखना है तो एसजीओ टॉपिक मिक्सचर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में साइड में दिया होगा डिफिनेशन 4-5 लाइन का। क्यों डाले, क्योंकि आपके मॉडल सेट में था, मुझे नहीं लगता है देगा, लेकिन जैक का कोई भरोसा नहीं है, जैक बोर्ड का, आराम से आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए सॉल्यूशन का तो बात खत्म हो गया, सॉल्यूशन पे इतना अगर टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका कहीं बाहर से नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। ये सब सारा टॉपिक अगर आप कर लिए तो आपका 100% बोल सकते हैं आप प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, 12 के लिए, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं है। सबसे पहले अगर बच्चा लोग को ध्यान रखना हो किस चीज का, अपना फिटनेस पे आप लोग ट्राई कीजिए, सुबह उठ करके 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए, आपको बॉडी फिट रहेगा, अपना बॉडी फिट रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा तो पढ़ने में ऑटोमेटिक मन लगेगा। इसीलिए बोल रहे हैं सबसे पहले उठ करके एक्सरसाइज कीजिए, फिर पढ़ते रहिए, खाने पे अच्छे से ध्यान रखिए, बाहर का कम खाइए, लेकिन अभी का बच्चा लोग बाहर का अधिक खाता है, तो कोई बात नहीं, हम भी खाते हैं, वैसा बात नहीं है, बाहर का घर का भूल जाते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम से पहले अपने बॉडी पर अच्छे से ध्यान रखिए, कोई भी तरह से रिस्क मत लीजिए। ये आपका सेकेंड सीढ़ी है, बोला जाता है ना 10th फर्स्ट सीढ़ी, देन 12th सेकेंड सीढ़ी, आपका 12th सेकेंड सीढ़ी है। अगर सेकेंड सीढ़ी ही टूट जाएगा तो आपको तो बहुत अभी बिल्डिंग बनाना है जी, अपना करियर पे बहुत ऊंचा जाना है, ठीक है।
अब आते हैं मोस्ट सेकेंड चैप्टर फिजिकल का, क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो भी आएगा अधिकतम न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो ही न्यूमेरिकल्स बनेगा, नहीं तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और पे जा करके बनाने का। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो गैल्वेनिक सेल दिखा होगा आप लोग को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो तो गैल्वेनिक सेल दिखा होगा, अच्छे से कर लीजिएगा। ब्रिज वाला है ना, सेल पोटेंशियल, ये देखिए फॉर्मूला है, सेल पोटेंशियल फॉर्मूला है। सेल पोटेंशियल निकालना जानते होंगे, अभी बताएंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए आराम से आप लोग जो पढ़े हुए हैं, जिसके पास भी पढ़े हैं, लेक्चर देखे हैं, नोट से पढ़े, वो सेल पोटेंशियल देखिए। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन से क्या आएगा? ये भी एक देखिए फॉर्मूला है, नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कितना भी लगाए देख लीजिएगा, भी आई है। फॉर्मूला अगर रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस तरह चुटकियों में निकल जाएगा, नहीं तो बोलते चुटकी में काम बना देंगे। तो बस अगर फॉर्मूला अगर आता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी है। फॉर्मूला को अच्छे से आप क्या कीजिए, एक कॉपी लीजिए, इसमें सारे फॉर्मूला को लिखिए। केमिस्ट्री को सबसे अच्छा फिजिकल पढ़ने का तरीका ये है, जो भी आप सॉल्यूशन का फॉर्मूला, एक चैप्टर सॉल्यूशन ऊपर में लिखिए, चैप्टर में इस पेज में सारे फॉर्मूला को इस तरह करके सारे फॉर्मूला को लिखिए और देखिए दिन रात फॉर्मूला को देखिए। अधिक ने दिन में अगर 3 टाइम फॉर्मूला देख लिए, खाली एक नजर मार लिए, 100% बोल रहे हैं आप कभी फॉर्मूला को नहीं भूलिएगा। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक पेज में ERC लिखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 1 2 3 करके फॉर्मूला लिखिए बगल में, और सोते जागते बस दिन में 3 बार फॉर्मूला को देख लीजिए, देखिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। सेल पोटेंशियल गिव्स फ्री, इस गिव्स फ्री एनर्जी का आप इक्वेशन देख लीजिएगा, बात वही है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस देख लीजिए, रेजिस्टिविटी देख लीजिएगा, कंडक्टेंस देख लीजिए, कंडक्टिविटी देख लीजिएगा, मोलर कंडक्टिविटी देख लीजिएगा। और क्या देखना है इसमें? SI यूनिट, ये 1 मार्क्स का जरूर आएगा। 1 जो 5 हम बोले, 1 2 3 4 5 बोले हैं, इसका SI यूनिट आप एकदम रट जाइए क्या होता है, एकदम रटने का अनुसार। जैसे आप लोग को अभी 2 का टेबल बोले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसी तरह बहुत फास्ट बोलते ABCD बोलेंगे तो कितना मिनट में कंप्लीट कर जाइएगा? बस कुछ सेकेंड में कंप्लीट कर जाएगा A to Z। उसी तरह से आपका कुछ सेकेंड में SI यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? SI यूनिट। और आपको जैसे क ख में अगर प्रॉब्लम होता है तो क्या कीजिएगा, इसी तरह आप कंप्लीट कीजिएगा एक पेज में लिख करके फॉर्मूलाज को। ठीक है बच्चा लोग, इतना समझ में आ रहा है? कार्लॉस लॉ, ये तो किसका लॉ? कार्लॉस, मतलब कार को लॉज बना दिया। ठीक है, जैसे इन लॉज आता है ना, इसी तरह कार्लॉस आया था, कार्लॉस लॉ आया था। इसका देख लीजिएगा 2-3 पेज का डेरिवेशन होगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा। अब फराडे, ये तो कहीं पीछे नहीं छोड़ेगा। फराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ देख लीजिएगा, फराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्या होता है क्या नहीं, डिफरेंस भी फराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ में डिफरेंस देख लीजिएगा। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर खत्म कर देंगे। देखिए जितना बोल रहे इतना में अगर कर लीजिएगा, बात कहीं बाहर से नहीं आएगा, 100%। ठीक है बच्चा, चलिए तो देख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक बोला गया, आप लोग को समझ में आ गया। बस अगर ये सारे टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे न्यूमेरिकल्स आए, चाहे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आए, चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए, हम गारंटी लेते हैं आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस और बस आपको क्या फॉलो करना, कौन सा रूल फॉलो करना है बच्चा? कौन सा बोले थे जी? ये रूल बोले थे 5 बार 6 5 + 4 + 3 + 1, ये 5 बार रिवीजन का रूल अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका 100% केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। बोला जाता है ना, एग्जाम से पहले क्या पढ़े वो मैटर नहीं करता,
क्या छोड़े इट्स मैटर, क्या छोड़े वो मैटर करता है। हर एक बच्चा, आप कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा को पूछ लीजिएगा क्या 12 के एक एक लाइन पढ़ के गया होगा, नहीं। टॉपर भी क्या छोड़े उसको पता रहता है क्या छोड़े। बस हम आपको यही बता रहे एग्जाम में क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना और क्या पढ़ना। पढ़ने पे तो हम आपको सारा बता ही दिए, इससे बाहर पढ़िएगा वेल एंड गुड, पढ़ सकिएगा, टाइम है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके पास टाइम का कमी हो जा रहा है 5-6 सब्जेक्ट को देख करके, तो इतना अगर कर लीजिएगा तो आपको केमिस्ट्री से बाहर, इस पीडीएफ के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्या पढ़े से मैटर क्या करता है, कितना छोड़े, कितना पढ़े से मैटर क्या करता है एग्जाम के टाइम, कितना छोड़े। ठीक है, यूनिट वगैरह सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या 5 का यूनिट बोले, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर आता है सबसे फिजिकल का इजी चैप्टर और मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही मजेदार चैप्टर, इजी चैप्टर और मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही मजेदार चैप्टर। क्या नाम है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल जहां आएगा वहां लोचा होगा, अगर ये इजी है तो हार्ड भी हो सकता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में बस रेट लॉ याद रखिएगा, इसका क्या कीजिएगा एग्जाम्पल कीजिएगा। ठीक है, रेट लॉ का एग्जाम्पल 1-2 को देख लीजिएगा। रेट कांस्टेंट, यूनिट देखिए, ग्राफ, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो का क्या होगा, जीरो का क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट का क्या होगा पर सेकेंड। कैसे निकालना वो मैटर नहीं करता है, अगर आएगा तो देख लीजिएगा, लेकिन आपको यूनिट मुंह जवानी याद रखना चाहिए। जैसे अभी बोले ना एबीसीडी को आपको अगर याद होगा तो आप बस 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, 30 से 40 सेकंड में एबीसीडी पूरा फर्राटेदार सुना दीजिएगा। इसी तरह से इतना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए तो किसी का भी यूनिट पूछा फर्राटेदार आपको सुना देना है। क्या करना, जैसे मम्मी पूछे भी बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो बोलो बेटा हम यूनिट पढ़ रहे हैं। कौन सा यूनिट, फटाफट 1 यूनिट पूछे तो आप 10 यूनिट सामने रख दीजिएगा, मम्मी को भी लगा रहे वाह मेरा बेटा पढ़ रहा है। और फोन को अभी साइड कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक जो होता है ना इसको अभी साइड कीजिए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का पर मोल लीटर सेकेंड। देखिए तो तीनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत इजी है पर सेकेंड है, इसमें देखिए जीरो और थर्ड सेकेंड में देखिए इसमें मोल है, इसमें पर मोल है। ठीक है, इसमें पर लीटर है, इसमें बस लीटर है, दोनों का सेकेंड कंफर्म है। तो लास्ट का सेकेंड तो तीनों में है, बाकी तो आप लोग इंटरचेंज करने में माहिर है ना। ठीक है, इसका बात हो गया रेट लॉ, रेट कांस्टेंट का बात आ गया। अब आते हैं बहुत ही इजी वे में ग्राफ को बनाना। आप लोग देख लीजिए ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, क्या कौन कौन सा 2-3 ग्राफ दिया होगा आपके एनसीईआरटी बुक में। हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको अगर वीडियो मिल जा रहा है तो आपके पास एनसीईआरटी खुला रहना चाहिए। जब हम ग्राफ बोले तो आपके नज़र में वो ग्राफ का बुक में पेज पलट कर ग्राफ दिखना चाहिए। क्या है ग्राफ, कैसे है ग्राफ, देखिएगा कहीं ऐसे 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 कुछ एक्स वाई, ये सॉरी एक्स वाई गलत हो गया ना, पूरा ही मिटा देते हैं। देखिएगा ग्राफ होगा एक्स वाई, ऐसे कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, देख लीजिएगा क्या है ग्राफ टाइप का, देख लीजिएगा। आप लोग ग्राफ पे फोकस कर लीजिए क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी, इसमें डिफरेंस कर लीजिएगा, ये डिफरेंस जरूर आएगा। लगभग 3 पॉइंट तो आपको याद हो जाना चाहिए, अच्छे से याद कीजिए, याद हो जाएगा। याद करने के लिए केमिस्ट्री को रटिए मत, समझिए और अपने लैंग्वेज में लिखिए। केमिस्ट्री को जो रटेगा वो फंसेगा, जहां रटा वहां फंसा। ठीक है, इसी तरह से केमिस्ट्री को रटिए मत। केमिस्ट्री को क्या करना है बच्चा, केमिस्ट्री से प्यार कीजिए, वो भी आपसे प्यार करेगा। केमिस्ट्री को फील कीजिए, देखिए केमिस्ट्री आपको इजी से समझ में आएगा। जब तक आप केमिस्ट्री को रटिएगा, बोलिएगा नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा, ये हो रहा वो हो रहा, तो केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से बोले केमिस्ट्री को फील कीजिए,
जैसे किसी तरह से टेस्ट का फील लेते हैं ना, अगर आपके घर में नॉनवेज हो गए तो चिकन का लवर हो गए तो चिकन चिल्ली में तो वाह कितना अच्छा टेस्ट है। अगर वेजिटेरियन हो गया तो पनीर चिल्ली हो गया, कौन कौन सा पनीर वेजिटेरियन का बात पता करना होगा, मशरूम चिली हो गया, वो सब टेस्ट करेंगे, वाह कितना मस्त, जस्ट लाइक अ टेस्ट को फील कर रहे हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री को क्या करना, फील करना है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड देयर हाफ लाइफ पीरियड, आप अच्छे से जीरो एंड फर्स्ट लाइफ को देख लीजिएगा। और एक बात इसी तौर पे बता देते हैं, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को करते करते आपका अगर टाइम बचे, आपको समझ में बहुत मेरे पास टाइम बच रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री 1.5 से 2 घंटा का ही काम है। कितना से मैक्सिमम 2 घंटा, मैक्सिमम 2 और मिनिमम तो आप जब भी निकल जाइए, मिनिमम 1:30 मिनट्स। ठीक है, मिनिमम 1.5 घंटा में केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अब बैठ करके क्या कीजिएगा, बैठ करके बस आपको यही करना है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर अगर आएगा, कोई भी एक तो आना कंफर्म है, अगर आएगा तो आपको ग्राफ के साथ बना देना है। ड्राइंग बनाइए, कॉपी को दिखे, अगर पेज पलटते ही ड्राइंग दिख जाएगा, मास्टर सर बोलेगा बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, इसी तरह से कॉपी को सजाइए, जैसे सजाने का बात बोले ना, ड्राइंग से भी आपको अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ब्लू, लेकिन ब्लू, ब्लैक और पेंसिल का ही यूज कीजिएगा ड्राइंग बनाते हुए। अगर पेन का यूज कीजिएगा तो वेल एंड गुड, टीचर को लगेगा आप में कॉन्फिडेंट है। पेंसिल का यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पेन से बनाए वेल एंड गुड, आपको लगेगा टीचर को कॉन्फिडेंट बच्चा है, उसको आता है। ठीक है, आर्नियस इक्वेशन, आर्नियस इक्वेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। क्या क्या आपका फिजिकल यहाँ पर खत्म होता है ना जी, हो गया सॉल्यूशन, हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हो गया और एक केमिकल काइनेटिक्स हो गया, हो गया। अच्छा ये पेज बढ़ गया था, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ये 3 में आपका फिजिकल कंप्लीट होता है। फिजिकल से इससे जो जो टॉपिक बोले इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बस अच्छे से कीजिए। कैसे क्या करना है, कैसे समझना है, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं 12 को, आपको आइडियाज़ हो गया होगा कैसे क्या पढ़ना है। बस हम आपको इसी आइडियाज़ को, रास्ते में आप खड़े हैं, हम बस आपको पुश कर रहे हैं, ढकेल दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पहाड़ से नहीं जी, गिरने नहीं देंगे। बस आपको इस हौसला दे रहे हैं कि आप अच्छे से पास कीजिए एग्जाम। किसी तरह से डरना नहीं है केमिस्ट्री से, जो डरा वो मरा। एग्जाम से पहले माउंटेन ड्यू पी लीजिएगा, मजा आ जाएगा, ऐड आता है ना। ठीक है, मत पीजिएगा अभी, बहुत क्या बोलते हैं तबीयत खराब हो जाएगा, फिर बोलिएगा सर बोले हैं लेक्चर में, अब मम्मी पापा को बोल दीजिएगा, फिर सुनाइएगा तो सर ही तो बोले माउंटेन ड्यू पी करके जाओ एग्जाम, डर नहीं लगेगा। डरने का बात ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इनऑर्गेनिक में। बिना डरे बिना खौफ खाए केमिस्ट्री को पढ़ते हुए कहाँ चले गए हम, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, फिजिकल कंप्लीट हो गया कि बिना डरे। अब बिना डरे मौत का सामना करते हुए कहाँ चल गए, डी एंड एफ ब्लॉक। इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक बहुत बड़ा समुंदर है, एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो बस चलिए क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पूछ लेगा, डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब पूछ लेगा, डी ब्लॉक एंड इट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। Why ZnCdHg does not consider as a transition element। ये 3 जो हम अभी बोले, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट पे कंसिडर क्यों नहीं किया जाता। हम छोटा सा बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट को होने के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट का जब तक तब तक होगा जब तक उसके पास एक वैकेंट स्पेस खाली ना हो। ठीक है, अगर आपके रूम में, आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, उसका अलग अलग सेपरेट रूम है, बाहर से अगर आएगा वो क्या कहलाएगा, उसको आप चाहेंगे अपने रूम में, नहीं। इसी तरह से ये वैकेंट जब तक नहीं होगा ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। ये देखिए जिंक 3D10 शो करेगा, कैडमियम D10 शो करेगा, Hg ये भी 10 शो करेगा। मतलब 10 फुलफिल डी का ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है।
ये तीनों मैक्सिमम 10 फुलफिल है। क्या है? फुलफिल होने के कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करता है। बस इतना ही लिखना है, फुलफिल होने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करता। 2 लाइन का मत लीजिए, उसको अच्छे से बढ़ा करके लिखिएगा। इसमें चलिए इसको थोड़ा बता देते हैं। देखिए जिंक पे आप लोग इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम किस तरह फिल किए आप लोग देखिए ना। पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन डाले, फिर देन पेयरिंग किए। इसी तरह से आप लोग को फिल करना, पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन डालना, देन पेयरिंग करना, ना कि एक साथ डालना। ये आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा बच्चा, ठीक है, आप लोग फंस जाइएगा। ठीक है, 10 के लिए तो सही हो जाएगा, लेकिन आगे जाके फंस जाइएगा। इसी तरह पहले 1 1 पेयर कीजिएगा, 1 1 फिल कीजिएगा, देन पेयरिंग कीजिएगा। तो ये सब आप लोग दिखा दीजिएगा। जिंक में ये फुल है, कैडमियम भी फुल है, मरकरी भी फुल है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करता है। और जितने भी सारे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है। ठीक है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ट्रीटेड एज, देखिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन व्हाई के रूप में, क्यों गुड कैटलिस्ट, ये आप देख लीजिएगा नोट्स में अगर मिलेगा। एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, टाइम हो तो एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिएगा, टाइम नहीं हो तो क्या कीजिए, इसे गूगल कर लीजिएगा, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट को गुड कैटलिस्ट किया जाता है, आपको तुरंत बता देगा। गूगल का भी थोड़ा मोड़ा एग्जाम के टाइम सहारा लेना चाहिए। कलर्ड कंपाउंड क्यों है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों है, एलॉय क्यों है, इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्यों है, रिएक्टिव इन नेचर क्यों है। रिएक्टिव इन नेचर मोस्टली जो मेटल है इसी में पाया जाता है। ठीक है, वाई का सॉल्यूशन सबसे अच्छा अगर एनसीईआरटी बुक है, कोई रेफरेंस बुक का जरूरत नहीं है जैक बोर्ड में। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक इन जैक बोर्ड। ठीक है, जैक बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा है। तो एनसीईआरटी में देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 जो है ना दिया रहेगा, क्यों ये सब ट्रीटेड एज ए गुड कैटलिस्ट, कलर कंपाउंड। ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, गूगल में तुरंत आपको आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। रिचार्ज करवाते हैं ना, रिचार्ज का पैसा लेना चाहिए ना, वसूलना चाहिए। अब फिर आते हैं लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देख लीजिएगा। इसमें से एक तो कंफर्म आने वाला है लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड पे। एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ये आप याद कर लीजिएगा एटॉमिक नंबर के साथ, पढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ आप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का सीरीज याद कर लीजिएगा। ट्रिक मिल जाएगा इसमें, लड़की मनचली बहुत धोखेबाज, इस टाइप का एक ट्रिक है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जरूर से जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला होगा म्यू इक्वल टू एन रूट पे एन प्लस इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेट। ठीक है, और जनरली इसका पूछता है, जितना भी होगा देख लीजिएगा, Fe2+, Fe3+, सारे का मैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, इसीलिए पेयर और अनपेयर देख लीजिएगा किस लिए होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग निकाल लीजिएगा। कंफर्म बच्चा, डी एंड एफ ब्लॉक खत्म। इसी के बाद बस और बस लास्ट चैप्टर, तो मेरा फेवरेट टॉपिक इनऑर्गेनिक में आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मुझे बहुत ही मजा आता है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने में। क्यों? और आप लोग पूछिएगा क्यों सर, तो इसमें क्या होता है, 3D एनिमेशन होता है, 3D कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है सबसे बड़ा, इजी होता है। क्या होता है? इजी होता है, इसीलिए बहुत मजेदार होता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कैसे है, चलिए देखते हैं निकालना कैसे है। एक दो एग्जांपल बता देते हैं, C के साथ H2 और Cl2। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के सेंट्रल एटम कौन है मेरा, C को X मान लिए। हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2। अब क्यों 1 होता है ये तो टाइम मेरे पास अभी नहीं है। यहाँ 0 लगा लीजिएगा, मेरा तरह शॉर्ट मत कीजिएगा। ठीक है, हमको पता है ये क्या आ जाएगा, प्लस एक्स इधर चला जाएगा तो -2, 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे तरह शॉर्ट मत, अच्छे से प्रोसेस से बनाइएगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा,
0 आ जाएगा, किसका? कार्बन का। ठीक है, चलिए और 2-3 एग्जांपल दे लेते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ले लेते हैं। FeNH6 होल +3 कर देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ गलती हो गई ना। ये 6, ये क्या है, कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप शो करेगा। शेप शो करने के लिए ये है X हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट निकालेंगे X प्लस इसका क्या होता है? 0 होता है। क्यों? ये न्यूट्रल है। 6 इक्वल टू में +3 आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले -3 पे बात कर लेते हैं। -3 सॉरी बच्चों, यहाँ पर -3 x + 0 इक्वल टू -3 x क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो +3, इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा? +3 आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर FeNH3 का बात कर ले टेट्राहेड्रल, इस पे -1 डाल देते हैं। एक ही माइनस रख देते हैं। इस पे क्या करते हैं? माइनस नहीं, +1 कर देते हैं, एक प्लस डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा? सोचिए जरा, x आ जाएगा। बना लीजिएगा या बना दे फिर से? चलिए बना देते हैं। x प्लस ये फिर 0 × 4 क्या हो जाएगा? इक्वल टू में +1 है। ठीक है, इक्वल टू x + 0 इक्वल टू में +1 है। x इधर +1 है तो इधर आएगा तो -1 आ जाएगा। आप ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए आप लोग जानते होंगे, बस हम कुछ एग्जांपल दे दिए। इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट का अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। कुछ नहीं करना, जितना अगर कर लीजिएगा, ये न्यूट्रल है, वीक है, स्ट्रांग है। ठीक है, बात बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना है। अब किसका बात करते हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आएगा तो EDTA वगैरह वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से, नॉमेनक्लेचर में इसे फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा खाई है, इसको बस याद रखिए। इसमें जनरली आता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसको टेट्राहेड्रल, इसको ऑक्टाहेड्रल। इस पे भी टेट्राहेड्रल में 2 ही शेप आएगा, sp3 और इस पे DsP2। जब यहाँ फुलफिल आउटर और इनर का केस आएगा, लेकिन आप लोग अभी बच्चे हैं, इसी तरह से बच्चे मन के सच्चे, इसी तरह से बस आप लोग 2 ही याद कीजिएगा, sp3 और DsP2। हाँ, लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी याद कर लीजिए, क्यों होता है इस तरह, क्या होता है, इनर और आउटर का केस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 2 ही कीजिएगा, sp3d2 और d2sp3। डिफरेंस कीजिएगा तो डिफरेंस भी कर लीजिएगा, लेकिन इसका ये दोनों चारों का स्ट्रक्चर आपको माइंड में घूमना चाहिए। बोले ना, इसमें 3D एनिमेशन की तरह घूमना चाहिए, माइंड में आपका ब्राउजिंग होना चाहिए। 4-5 स्ट्रक्चर जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर अच्छे से कर लीजिएगा, तो देखिए कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर बात करते हैं आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म में 4 तरह का बहुत तरह से होता है, 4 तरह का कर लिया, आयोनाइजेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज और कोऑर्डिनेटेड। इतना अगर कर लीजिएगा आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और लास्ट डे से एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से और भी टाइम है ना, फिर इसके बाद जो गैप है इसमें भी पढ़ सकिएगा,
जस्ट पहले अच्छे से रिवीजन, डेली रिवीजन करने का इतना कैपेसिटी बना लीजिए, अच्छे से कंप्लीट होगा। बात करते कितना अगर पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, अच्छा मार्क्स आएगा। कितना, गुड नंबर, अच्छा गुड नंबर नहीं, अच्छा मार्क्स, अच्छा मार्क्स गेन होगा। क्या होगा, गेन होगा। देखिए अच्छा मार्क्स मिलेगा, इतना कर लीजिएगा। बाहर से कहीं से एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, झारखंड बोर्ड में बस यहीं से आएगा। अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपका भविष्य आपके हाथों में। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इंजॉय के साथ। जब तक आपको अच्छा ना लगे तब तक कुछ नहीं। इंटरेस्ट जगाइए केमिस्ट्री में। देखिए अरे वाह वाह कितना इंटरेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको इंटरेस्टिंग के साथ फील कीजिए, बहुत मजा आएगा। क्या बच्चों, बहुत मजा। तो चलते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए। जितना आपके पास कंपटीशन होगा आप अच्छे से पढ़िएगा। सोचिए इतना झारखंड बोर्ड में इतना बच्चा अपियर होता है, उसमें से अगर आप टॉपर कीजिएगा, टॉपर बनने के लिए देखिए अच्छा टॉपर बनिएगा तो आपका परिवार, आपका पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके टीचर बहुत अधिक खुश हो जाएंगे। जो मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा, आप लोग अभी बहुत छोटे हैं हम लोग के सामने, ठीक है, हम लोग भी बहुत कम ही एज है, एज कम ही है। तो अभी आप लोग जितने भी है 6-7 साल तो छोटे होंगे ही, जरूर होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हम लोग को खुश होगा। कोई मेरा लेक्चर देख करके अच्छा नंबर लाया है, टॉपर बना, क्या खुशी होगा। सोचिए आपके पेरेंट्स को क्या खुशी होगा। तो इसी तरह से आप टॉपर बनने के लिए देखिए ये लेक्चर और समझिए कैसे टॉपर बना जाता है। टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी फिक्स करना पड़ता है। सुबह उठिए, आराम से एक्सरसाइज कीजिए, फिर कॉपी किताब खोल करके पढ़िए 2 घंटा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। एक रूटीन सेट कर लीजिए, ब्रेक लेना जरूरी है। जब अगर आपको बहुत हेडेक लगे माइंड पे तो रूटीन बनाइए, 10 मिनट का वॉक कीजिए, आधा घंटा पावर नैप लीजिए। पावर नैप जिसको बोलते हैं आधा घंटा सोने से आपका दिमाग बहुत जल्दी खुलता है। तो अगर दोपहर में थोड़ा सा भी नींद आता है तो आधा घंटा सो जाइए, पावर नैप लीजिए। और नहीं तो कम से कम मोबाइल का यूज़ कीजिए, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, मोबाइल का यूज़ कम कीजिए। और देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। हो सके तो मोबाइल का थोड़ा बाद में यूज़ कीजिए, एग्ज़ाम बाद तो आपका 1 महीना रहेगा ना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो उसको बोले अलविदा, बाय बाय, टाटा, हम बाद में मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलेंगे तब। अभी कुछ मंथ शांत रहो, हम बहुत आसानी से अच्छे से मिलेंगे, रूबरू मिलेंगे। इसी तरह से बोलिए मोबाइल को रूबरू मिलाइए एग्जाम के बाद, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए, अपना रूटीन को सेट कीजिए। क्या करना है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, फिर पढ़ना है, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर पढ़ना है, फिर पावर नैप, फिर पढ़िए। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट आप 2 से 3 या मॉडल सेट को 2 या 3 मॉडल सेट को उठाइए और 3-3 घंटा आप बैठ सक रहे कि नहीं, मम्मी पापा दादा चाचा चाची मामा मामी को बोलिए हम 3 घंटा से पहले कुछ भी हो जाए नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी खाना दे रही है, बोलो बाय बाय, अभी खाना नहीं खाना है, लेकिन हमको क्या करना है, 3 घंटा बैठ करके आपको पेपर सॉल्व करना है। इसी पेपर सॉल्व से आपका बैठने का कैपेसिटी पता चलेगा। क्योंकि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है, देर तक बैठ नहीं सकते, ठीक है बच्चा। 3 घंटा आप लोग पेपर को सॉल्व कीजिए, अच्छा नंबर लाइए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, गुड लक। अभी से हम आप लोग के साथ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। हम आप तक पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के जरिए से हम आपके साथ हैं। बस सोचिए अमित सर हमारे साथ है, दत्ता सर हमारे साथ है, ठीक है, दत्ता सर डर है हमारे साथ, तो हम आपके साथ हैं। सॉरी, पहुंच तो नहीं सक रहे हैं, लेकिन हम आपके जरूर साथ देंगे। अच्छे से कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं कुछ इसी तरह से नया लेक्चर के साथ।